फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी अगर ये समझ नहीं आ रहा है कि एंट्री कहाँ करनी है, टारगेट कहाँ तक लेना है, स्कैल्प करूँ कि लॉन्ग ट्रेड करूँ, मार्केट बुलिश जाएगा कि बियरिश जाएगा, कहाँ पे पुल बैक आएगा, कहाँ तक जाएगा, अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो वाइल यू ट्रेड तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड मेक यू अ प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर। सो स्टे ट्यून विद मी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं आपसे मिलता हूँ इंट्रो के बाद। इन माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं हंटिंग पिप्स चैनल। इस चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग आइडियाज़ के बारे में, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है। एंड आज हम देखने वाले हैं आज का डेली एनालिसिस। आज की तारीख है 9/17/24 एंड सुबह के बज चुके हैं 9। चलिए देखते हैं आज के लेवल्स के बारे में कि क्या कुछ हमें देखने मिल रहा है, कहाँ पे हमारी एंट्री एग्जिट्स हो सकती है, कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है जिससे कि हम प्रॉफिट बना पाए। ठीक है, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट यस्टरडेज ट्रेड्स। कल हमने जो लेवल्स दिए थे उन्होंने ठीक ठाक काम किया। लेट्स जंप इनटू दैट। कल कल जो हमने लेवल दिया था उसमें यह कहा था कि जब हमने वीडियो डाला तब मार्केट लगभग इधर किधर तो था। ठीक, एंड आई सेड कि मार्केट यहाँ से हमें सपोर्ट लेवल हमने दिया था 2580 के आसपास। एंड अगर वहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट तो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग लगभग 92 तक का। ठीक है, तो ट्रेड ने काम तो किया बट टारगेट तक नहीं गया। 20 पिप पहले से उसने दम तोड़ दिया था। रीज़न उसका ये भी है कि मंडे है और मंडे को मार्केट काइंड ऑफ लिक्विडिटी सैचुरेट करता है। मैंने कहा भी था कि मंडे को अगर ट्रेड करेंगे तो कोशिश करना कि छोटे पिप्स, शॉर्ट पिप्स बुक करना। और यहाँ पे लगभग मार्केट ने 100 पिप्स का हमें टारगेट दिया भी था। सॉरी, तो ये रहा हमारा सपोर्ट लेवल जहाँ से हमने एंट्री ली। लगभग लगभग 97 टू 100 पिप्स मार्केट ने हमें दिए। उसके बाद मार्केट तुरंत ही वापस घूम गया और वापस फिर पूरा टाइम चैनल में ही कंसोलिडेट करता रहा। सो दैट हैपेंस, डजंट मैटर, बट हमारे लेवल्स तो काम किए। अगर आपने ट्रेड किया होगा इन लेवल्स को देख के तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स। बहुत अच्छा ट्रेड था, मैंने भी ये ट्रेड लिया था बट आई वुड लाइक टू टेल कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। आई वॉज आउट समवेयर, मैंने ट्रेड लिया एंड मैं बाहर चला गया था। उसके बाद मार्केट ये शार्प जो नीचे आया और कंसोलिडेट करने लग गया तो लगभग मैं यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को, इधर किधर। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ बट ठीक है, लॉस भी नहीं हुआ। बट खुशी इस बात की है कि जो हमने ट्रेड दिया था वो काम कर गया गाइस। ठीक है, तो ये कल की बात है। आज के लिए हमारे पास क्या लेवल्स है हम ये देखते हैं। ठीक है, लेट्स जंप इनटू द D1 टाइम फ्रेम। तो D1 का कैंडल जो है कल का, वो ना बुलिश है ना बियरिश है, कोई खास उससे इंफॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है। इफ यू सी, ये काइंड ऑफ मतलब लगभग जिधर ओपन हुआ था उससे कुछ थोड़े पिप्स ही ऊपर जाके क्लोज हुआ है, 30-40 पिप्स। एंड सॉर्ट ऑफ इसने इस कैंडल के रिजेक्शन की लिक्विडिटी ली है। आज के लिए अगर मार्केट इस कैंडल का लो, यस्टरडेज लो जो है, अगर उसे ब्रेक कर देता है, ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, यस्टरडेज लो ब्रेक कर देता है तो हम एक सेल एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं भी खुद एक सेल एंट्री एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट इस बॉक्स से बाहर एंट्री क्लोजिंग दे दे तो। ठीक है, तो H4 पे जंप करते हैं। H4 पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि H4 पे मार्केट ने एक जगह पे प्रॉपर रिजेक्शन लिया है फ्राइडे से लेकर के मंडे तक। ठीक है, ये रही फ्राइडे एंड ये रहा मंडे, तो लगभग
लगभग सेम जगह से रिजेक्शन हमें मिला है एंड नो मार्केट इज ट्राइंग टू पुश डाउन। रीज़न क्या है? देखो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वन साइडेड कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इट विल हैव टू टेक पुल बैक्स, गेट लिक्विडिटी एंड देन गो। या फिर दूसरा तरीका क्या बोला था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा जस्ट लाइक दिस एंड देन फिर ऊपर जाएगा। उन दोनों में से कोई एक चीज तो एक्सपेक्टेड है। कैंडल हमें बियरिश दिख रहा है जो क्लोज नहीं हुआ है। H1 पे जंप करके देखते हैं व्हाट आर वी हैविंग। H1 पे भी वीकनेस ही दिख रही है गाइज। तो ये रहे कुछ सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। चलिए ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। मैं आज के लेवल्स देना चाहूँगा आपको। देखो, अगर मार्केट इस बॉक्स से बाहर क्लोजिंग देता है, ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मार्केट इस बॉक्स के ऊपर और नीचे के स्टॉप लॉसेस हंट करेगा, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के सेल मार दूंगा, तो मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस खाएगा फिर नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। मैंने कल यहाँ पे बाई किया था मैंने, और उसके बाद मार्केट ने पहले मेरा एसएल खाया, देन वापस मार्केट बुलिश गया। तो जब इस 15 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग मिली उसके बाद मैंने फिर से एंट्री कर ली थी सेकेंड टाइम। तो जब भी कभी आप ट्रेड लेते हो, आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोशिश करना कि मार्केट एक और चांस मार्केट को देना, क्योंकि मार्केट फिर ओके लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हम 15 मिनट्स चार्ट पे थे एंड व्हाट आर वी सीइंग हियर। देखो गाइस, मार्केट जब भी किसी चैनल में कंसोलिडेट करेगा, स्पेशली ऐसी जगहों पे, तो वो बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी हंट करता है। जैसे कि कल उसने मेरे साथ किया कि मैंने इन लोस के नीचे एसएल लगाया था एंड जस्ट उसने एसएल हंट किया एंड देन वो ऊपर की तरफ निकल गया और उसके बाद हमने सेकेंड एंट्री ली। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी कभी आप कोई ट्रेड लेते हो और अगर आपका एसएल हिट हो जाता है, उसके बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, तो गाइज अपने आप को सेकेंड चांस दो, फिर से ट्रेड करो, ठीक है। कोई बात नहीं अगर आपका एसएल हिट हुआ है तो मैं ये कह रहा था कि जब भी मार्केट ऐसे बॉक्स में कंसोलिडेट करेगा, वो ऊपर नीचे की लिक्विडिटी हंट करेगा। आप देखोगे कि क्लोजिंग बॉक्स के अंदर होगी लेकिन विग्स बॉक्स के बाहर होंगे। तो आप अगर स्टॉप लॉसेस इन बॉक्स के अंदर बाहर लगा के सेल करना चाह रहे हो या बाय करना चाह रहे हो, तो मेक श्योर करना कि कैंडल की क्लोजिंग पहले होने दो, इस तरीके की कैंडल बनने दो। जैसे ही कोई बाहर कैंडल आने के बाद क्लोजिंग अंदर की तरफ देगा, उसके बाद एंट्री लेना, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो दिस इज वन टिप। आज के लेवल्स की बात करते हैं। मार्केट अगर सेल साइड निकल गया गाइस इस लो के नीचे जो है 2577 से नीचे, तो हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लगभग 2566 से लेके 2564। यहाँ पे हमारे पास में एक H1 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। यहाँ से हम एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट इसे भी ब्रेक कर देता है, तो नेक्स्ट जो लेवल है हमारे पास दैट इज 2550 से लेकर के 2545 तक, ये 50 पिप का एक जोन है, ठीक है। इसे और अगर शॉर्ट करूं मैं तो ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, बड़े से रहने देते, दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे कंसिडर कर लें 2548 से लेके 45 तक का जोन है। तो ये दो सपोर्ट लेवल्स है। अगर मार्केट इनमें से किसी में भी टैप करके वापस बुलिश साइड जाता है, तो हम इस तरीके से बाय ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल की बात करूँ, तो हमारे पास 2588 का एक जोन है एंड उसके बाद टारगेट के लिए 2600 का एक जोन है। तो बाय साइड के लिए टारगेट के लिए दो लेवल्स है, 2588 एंड 600 कर लो, 2600, ठीक है, दो लेवल्स।
सपोर्ट के लिए दो लेवल्स है हमारे पास, 2566 से 64 तक का 20 पिप का जोन, एंड देन 2548 से 2545 तक का जोन। ये दो लेवल्स हैं जहां से हम सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ जाए। आज के लिए मैं कहूँगा अगर आप सेल साइड ट्रेड प्लान करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। रीजनिंग कि जो मार्केट का कल का डेली का कैंडल है वो सॉर्ट ऑफ वीकनेस बता रहा है, एंड अगर मार्केट उस हिसाब से देखे तो एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस तरीके से। ऑन दैट बेसिस मुझे लग रहा है कि मार्केट हमें एक पुल बैक दे सकता है एंड देन उसके बाद कंटिन्यू कर सकता है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आज के लिए आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन सेल साइड ट्रेड। आप देखना कि कैसे हमें ट्रेड मिलती है सेल साइड में। ठीक, सेकंड चीज़ एक और कि आज इम्पैक्ट भी है, इम्पैक्ट रिटेल सेल्स का डेटा है। कुछ बहुत ज़्यादा वो काम करता तो नहीं है रिटेल सेल्स एंड को रिटेल सेल्स का है, तो इम्पैक्ट के बाद में ही ट्रेड करना जैसे मैंने बताया हुआ है पहले। ठीक है, इम्पैक्ट होने दो उसके बाद ट्रेड करना। यहाँ पे आप देखो वापस उसने वही किया, नीचे आया बॉक्स के बाहर, लोगों को ब्रेकआउट के एंट्रीज प्लान करने दी एंड देन फिर वापस बॉक्स के अंदर जा रहा है। ये अगर मैं 30 मिनट पे देखूंगा तो यहाँ पे विक बनाया हुआ होगा, 1 आवर पे देखूंगा तो विक बनाया हुआ होगा, तो इट वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना, कोशिश करना कि आज के लिए भी छोटे छोटे पिप्स 40-50 पिप्स भी अगर मिल रहे तो बुक करो, क्योंकि मार्केट में जो मेजर इम्पैक्ट है वो कल होगा, कल थर्सडे, वेंसडे और थर्सडे को। तो बड़ी मूव तो हमें तभी देखने मिलेगी, तब तक हो सकता है कि मार्केट इसी चैनल में ही कंसोलिडेट करे। ठीक है, तो आज के लेवल्स मैंने दे दिए आपको सपोर्ट्स के एंड बाय साइड के भी लेवल्स ये सेम है, अगर ये यूज नहीं हुए तो शायद यही लेवल्स हमें कल भी काम आएंगे। ठीक है, टिल देन दिस इज इट फॉर टुडे। एक और ट्रेड है जो यूरो यूएसडी में देना चाहता था। यूरो यूएसडी में गाइस सेम चीज़ वही हो रही है, आप देखोगे गोल्ड की तरह, मैंने कहा था कि यूरो भी गोल्ड की तरह ही रन करता है। यूरो के हमारे पास लेवल्स है, अगर आप चाहे तो मैं आपको दे देता हूँ। इज दैट ये मैंने लेवल्स बना के रखे थे, आप चाहे तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूरो यूएसडी ट्रेड करते हो तो। ठीक, सपोर्ट लेवल्स के लिए दो लेवल्स है हमारे पास, यहाँ पे 1.111113 का एक 3 का एक लेवल है एंड 1097 का एक लेवल है, 1.1097 का एक लेवल है जहाँ से हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो लेवल है दैट इज लाइक दिस। ठीक, टारगेट के लिए हमारे पास ये एक जोन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट आज के आज अगर यहाँ तक आएगा तो इतना ऊपर तक आएगा, यूरो नहीं आता है जनरली, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये लेवल्स आप आज के लिए और शायद कल के लिए भी यूज़ कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से लेके इतना बड़ा मूव हमें यहाँ से मिल जाए ऐसा लगता तो नहीं है, बट देख के ट्रेड करना, एंड अगर आपको वीकनेस दिखती है तो ट्रेड को एग्जिट कर दो। सपोर्ट लेवल्स ये है, टारगेट लेवल्स ये है, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, लगे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सी सपोर्ट लेवल 11 का है, 1097 2 का है, टीपी लेवल 1148 2 का है और 1169 3 का है 1 पॉइंट। ठीक है, दिस इज इट, दो पेयर्स है आज के लिए दे रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करूंगा मैं तो, लेट्स सी आज का क्या रहता है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू ट्रेड वेल एंड कैपिटल को बचाओ। वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कुछ अगर टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो तो मेंशन दैट इन कमेंट्स, मैं वीडियोस बनाने में बहुत खुशी होगी मुझे। थैंक यू सो मच।